इधर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक को आज आयोजित किया गया, जिसका पहला सत्र खत्म हो चुका है। बता दें, बूथ विस्तार को लेकर आज इस बैठक में चर्चा हुई है। बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी की बैठक अब भी जारी है। प्रदेश कार्यालय में ये बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। तो मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से खास बातचीत की है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। आइए आपको सुनाते हैं। सर, बैठक चल रही, बैठक में क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं, नॉर्मल चर्चाएं हुई। कितने बूथ के कार्यक्रम हुए, बूथ के कार्यक्रम में कितने हुए, कुछ डिजिटलाइज नहीं हुए तो उनको जल्दी डिजिटलाइजेशन की बात की चर्चा हुई। नहीं, बात बूथ विस्तार की भी हुई, जो आपने कहा डिजिटलाइजेशन की बात भी हुई है। हाँ। और जो समर्पण निधि थी उस पर भी बात हुई, कहाँ पहुँच पाई? जनरल बात हुई है, समीक्षाएं होती है, जो समीक्षा होती रही है। जाहिर सी बात है, समीक्षा होती है तो बात आगे भी बढ़ती है। 2023 की बात भी होगी, क्या करना आपको? अभी सेकंड राउंड में बात होगी। तो अभी लंच हुआ है? हाँ, अभी लंच ब्रेक हुआ है। चलिए, ओम प्रकाश सकलेचा जी है बोल रहे हैं कि अभी लंच हुआ है, लेकिन बैठक में बात हुई है बूथ विस्तार को लेकर, समर्पण निधि पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, लेकिन लंच के बाद बाकी मुद्दों पर बात होगी। आशीष के साथ मनोज सैनी, बंसरी, भोपाल। तो जैसा कि हमने मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को सुना, बूथ विस्तार पर आज इस बैठक के पहले सत्र में बातचीत हुई है। इसके अलावा समीक्षाएं जारी हैं। बता दें कि चुनाव के नजर से लगातार बीजेपी कई बैठकें कर रही है और चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और इसी सिलसिले में लगातार बैठकों का दौर जारी है। बूथ स्तर पर किस तरह से मजबूती लाई जाए और बूथ विस्तार किस तरह से किया जाए, इस पर पहले सत्र में चर्चा हुई है। फिलहाल लंच ब्रेक है और उसके बाद दूसरा सत्र इस बैठक का शुरू होगा। चलिए, इस बैठक से जुड़ी जानकारी ले लेते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, बैठक का पहला सत्र खत्म हो चुका है, क्या कुछ इनपुट्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए शुभांगी, पहला सत्र संपन्न हुआ है और अभी लंच के बाद दूसरा सत्र होगा। लेकिन बैठक में बात हुई है बूथ विस्तार को लेकर, समर्पण निधि को लेकर। बूथ विस्तार में 92% कार्य पूरा हुआ है, ऐसी चर्चा हुई है अंदर, और आगे के काम को बढ़ाना। रजनीश जी है मेरे साथ, रजनीश अग्रवाल बैठक में शामिल भी हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री। क्या हुआ, पहला सत्र आपका संपन्न हुआ? देखिए, जोरदार संगठनात्मक तौर पर जो हमने उपलब्धियां पाई हैं उनकी चर्चा हुई है, और जिस प्रकार से कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष में जो संगठन पर्व के तौर पर हम मना रहे हैं, उसके जो कार्यक्रम हैं उनकी रूपरेखा पर चर्चा हुई है। और आने वाले समय में हम इनको लेकर बहुत बड़ी तादाद में जुलाई तक कार्यक्रम बनाए हुए हैं। जन्माष्टमी तक के कार्यक्रम हैं, वैचारिक प्रबोधन के कार्यक्रम हैं। हम अनुसूचित जाति वर्ग में हम सबकी भाजपा इस विषय को लेकर चौपाल करने वाले हैं। हम तमाम प्रकार के जो छोटे बड़े विषय हैं, ऐसे 100 स्थानों पर हम राष्ट्रीय स्तर का विमर्श खड़ा करने वाले हैं। 10 संभागीय मुख्यालयों पर ये बड़े नेता आएंगे और वो राष्ट्रीय स्तर के विषयों को मध्य प्रदेश की धरती से छेड़ेंगे। तो वो बड़े विषय मध्य प्रदेश की धरती से ठाकरे जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूरे देश में गुंजायमान होने वाले हैं। इसलिए महिलाओं के, युवाओं के, एससी के अलग अलग कार्यक्रम, छोटे छोटे कार्यक्रम, सादगीपूर्ण कार्यक्रम, संख्यात्मक लक्ष्य वाले कार्यक्रम, भव्य लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने वाले कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम केवल मध्य प्रदेश स्तर के नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर के संगठन को दिशा देने वाले एक आइडियल, एक मॉडल स्टेट संगठन की दृष्टि से आइडियोलॉजिकल भी और ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से भी बनने वाला है। तो ये माना जाए दोनों की बात हो रही है, बात राष्ट्रीय की भी हो रही है और प्रदेश की भी हो रही है, यानी 23 और 24 पर दोनों केंद्रित। देखिए, फ्रेम हमारा मध्य प्रदेश का है, लेकिन विमर्श हमारा राष्ट्रीय स्तर का है। संगठन ठाकरे जी ने जो बनाया वो राष्ट्रीय स्तर के लिए आदर्श था। हम आज की तकनीक, आज की साइंस, आज की आकांक्षाएं, आज की अपेक्षाएं, आज का आइडियोलॉजिकल नैरेटिव, इसके संदर्भ में भी मध्य प्रदेश को आइडियल बनाने वाले हैं। तो आप देख रही हैं शुभांगी, बड़ी बात कही है कि कई तरह के प्रोग्राम तय किए गए आगामी जुलाई तक, यानी आगामी सत्र तक। लेकिन आप देखिए, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो या प्रादेशिक स्तर की बात हो, लेकिन मध्य प्रदेश का संगठन एक अलग दिशा में दिखाई दे। चर्चा इस पर हुई है, 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का दिवस है, उस पर भी हुई है कि कैसे हमें 6 तारीख के बाद से लगातार अलग अलग कार्यक्रम के जरिए आगे बढ़ना है, लेकिन हर वर्ग को साधना, सबके साथ मिलकर आगे बढ़ना, और यही भारतीय जनता पार्टी 2023-24 की तरफ जो तैयारी दिखाई दे रही, इसका आशय यही निकाला जा सकता है।
बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, बूथ विस्तार को लेकर आज इस बैठक में तो चर्चा हुई, लेकिन आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई है। और जैसा कि आपने सुना किस तरह से बीजेपी नए फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ना चाहती है। हर वर्ग के हित के लिए लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं और इसी सिलसिले में आगे भी बीजेपी बढ़ेगी और कई कार्यक्रम किए जाएंगे जिसमें महिलाओं, युवाओं और अनुसूचित जाति का भी ध्यान रखा जाएगा और उनसे जुड़ने के लिए तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे।